एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई पैकेज नहीं खरीदना है और ना ही किसी प्रकार का कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाना है। स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास होने वाली है वो बड़ी ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जहां से आपके स्कूल में एग्जाम जो होती है उसमें कोई क्वेश्चन आए या ना आए, वैसे तो आता है, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भैया इधर से पक्का पक्का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और टॉपिक का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि बेसिकली बॉन्डिंग है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? और इसी के स्टेटमेंट में छुपा हुआ है पूरा रहस्य, और इस रहस्य के ऊपर से आज जो है पर्दा उठाया जाएगा। तो ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, राइट? बड़े ध्यान से मेरे साथ बने रहिएगा। और हाइड्रोजन आबंधन यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जो टॉपिक है, इसके आज अपन तरीके से जो है गर्दा उड़ाने वाले हैं। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। चलो, तो अब सवाल पैदा होता है कि सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो सिंपल तो है, एक ऐसा बॉन्ड, राइट, जिसमें हाइड्रोजन होता होगा। बिल्कुल सही है। मतलब ये कि यदि मैं आपसे बोलूं तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, ये रहा हाइड्रोजन। आप बोलोगे सर ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा क्लोरीन, बात खत्म। और ये जो आपस में ये जो आबंध बना है, राइट, जिसे हम बॉन्ड कहते हैं, ये जो आबंध बना है जिसे हम बॉन्ड कहते हैं, राइट, ये बेसिकली हाइड्रोजन ने बनाया है। तो आप बोल सकते हो कि सर ये हाइड्रोजन आबंध है। खेल खत्म। सिंपल सी कहानी है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कॉमन सेंस यूज करना है और अपना नॉलेज जो है कॉमन सेंस के बिहाफ पर ऐड करते जाना है। बिल्कुल सही बात है। तो आपको लग रहा होगा सर दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, पर क्या ये एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड है? इसको अपने को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो बड़े ध्यान से देखिएगा, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। तो फिर एक काम करते हैं, एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं, एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं कि सर ये हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या? हम यदि यहां पर एक ऑक्सीजन का परमाणु लेते हैं और उसको हम हाइड्रोजन से कनेक्ट कर देते हैं, हम यहां पर एक ऑक्सीजन का परमाणु लेते हैं और उसको हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जैसे हम वाटर यानी कि जल भी कहते हैं, तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड है? तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। पर यदि हम इसके बाजू में यहां कहीं पर, राइट, एक और आपके H2O का मॉलिक्यूल यानी कि अणु लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, इधर पे ही पूरा का पूरा खेल छुपा हुआ है। यदि हम इसके बाजू में एक और H2O का परमाणु लेते हैं और आप ध्यान से देखिए तो आप पाएंगे कि भैया यह हाइड्रोजन है, वो ऑक्सीजन है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ आकर्षण तो होगा ही होगा। क्यों आकर्षण होगा? क्योंकि दोनों की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो एक समान नहीं है। दोनों की जो विद्युत ऋणात्मकता है, राइट, वो कैसी है? अलग अलग है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो ये जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है, ये है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। बस हर बार जो है मैं जब क्लास के स्टार्टिंग करता हूं तो मैं आपको एक बढ़िया वाली इंफॉर्मेशन देता हूं, या तो मैं कोई क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत करता हूं, पर आज की जो क्लास है उसमें हम कंफ्यूजन से इस कॉन्सेप्ट को शुरू करेंगे कि भैया आखिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, राइट? बोलो यस सर। चलो, तो इस तरीके से ये कहलाता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। अब सवाल पैदा होता है कि सर ये वाले हाइड्रोजन ने क्या गुनाह किया कि आप ऑक्सीजन के साथ उसके आबंध को हाइड्रोजन आबंध नहीं कह रहे हो? तो बड़े ध्यान से देखिएगा और कहानी को खोपड़िया में फिट करेंगे अपन लोग, है ना? ध्यान से देखिएगा बेटा, ये लाल वाले जो दिख रहे हैं, कहां गए? ये जो लाल वाले आपको दिख रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। ये क्या है वो अपन लिख देते हैं। सिंपल सी एक कहानी है, ध्यान से देखना। यह है सह संयोजन। बात समझ में? ये क्या है? सह संयोजक आबंध है, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड है। बात समझ में आ रही है? यदि आपने गौर से देखा होगा तो एक ये कोवेलेंट बॉन्ड है, एक ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कुछ ऐसा ही ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और कुछ ऐसा ही यहां पर भी एक कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड अपन ने यहां भी बना दी, यहां भी बना दिए। अब यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्लिक कर गया होगा कि सर हाइड्रोजन बॉन्ड अब हमको थोड़ा सा समझ में आ रहा है। मतलब ये कि देखो
ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। क्या हमारे पास एक अणु ये है? बोलो यस सर। जल का, वाटर का एक अणु हमारे पास यहां है। क्या हमारे पास जल वाटर का एक अणु यहां है? तो भैया बिल्कुल है। हमारे पास जल के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं, एक इधर बना है, एक नीचे की तरफ बना है। एक अणु यहां पर है, दूसरा अणु वहां पर है। बोलो यस सर। और दोनों अणुओं के अंदर यदि आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करेंगे, दोनों अणुओं के अंदर यदि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करेंगे, राइट, तो आपको पता चलेगा कि सहसंयोजक आबंध है। कौन सा आबंध बना है? सहसंयोजक आबंध बना है। पर यदि हम बात करते हैं एक अणु के हाइड्रोजन की कनेक्टिविटी दूसरे अणु के ऑक्सीजन के साथ में, देखिए भैया आपस वाली बात सहसंयोजन आबंध कहलाती है। पर यदि हम बात करेंगे एक अणु के हाइड्रोजन को कनेक्ट यदि हम करेंगे किसके साथ? दूसरे अणु के ऑक्सीजन के साथ में, दूसरे अणु के ऑक्सीजन के साथ में यदि अपन ऐसा करते हैं तो जो चीज मिलती है वो क्या है? आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। अब आपको लग रहा होगा चलो हाइड्रोजन बॉन्ड अपन के समझ में आ गया कि भैया 2 अणु रहेंगे, एक में हाइड्रोजन रहेगा और एक में कोई और तत्व रहेगा, तो उसको अपन हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, है ना। तो ये वाली कहानी को तो आप जल्दी से अब आपको लग रहा होगा सर हो गई क्लास खत्म। अब आपको लग रहा होगा सर क्लास ही खत्म हो गई, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो दिमाग के अंदर फिट हो गया। आपको पता चल गया कि भैया हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बेसिकली क्या है ना। तो अब आपको लग रहा होगा सर एक उदाहरण आप और दो, अब हम आपको बताएंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं है। तो चलो एक उदाहरण मैं और देता हूं, ठीक है। चलो बोलो यस सर। तो मेरे पास यहां पर हाइड्रोजन है, मेरे पास यहां पर क्लोरीन है, मेरे पास इधर पर भी हाइड्रोजन है और भैया यहां पर भी क्लोरीन है। चलो और इस तरीके से हमारे पास एक अणु इधर पर है, एक अणु जो है वो इधर पर है। चलिए और अब आपकी सुविधा के लिए दोनों के बीच में ऐसा आबंध भी बना देते हैं। सो वन थिंग इज क्लियर हियर कि एक अणु के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, जैसा कि आपने वहां पर देखा। अब आप बोलेंगे सर ये हाइड्रोजन क्योंकि पॉजिटिव है और इधर वाला क्लोरीन क्योंकि नेगेटिव है, तो ये इसको ऐसे 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 कनेक्ट करेगा, और जब ये इसको इस तरीके से कनेक्ट करेगा तो आप इसको बोल दोगे हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो अब आप इसको क्या बोलोगे? तो आप इसको बोल दोगे हाइड्रोजन। हिंदी में हाइड्रोजन आबंध, इंग्लिश में हाइड्रोजन बॉन्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहानी बड़ी सिंपल है बाबू, राइट। बोलो यस सर। चलिए तो आप इसे क्या बोलोगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आपको लग रहा है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड है क्योंकि आपने पड़ोस से एग्जांपल लिया कि सर एक अणु और दूसरे अणु के आपस में जो कनेक्शन होता है यदि हाइड्रोजन मौजूद है तो हम उसको बोल देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। सो अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए। बोला यस सर। अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट ये हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए। और आपको लग रहा होगा सर बिल्कुल सही है, हम तो कॉन्सेप्ट ही सीख गए, पर भैया कहानी कुछ ऐसी है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है और उधर वाला जो था, राइट। बोला यस सर, ये हाइड्रोजन बॉन्ड था। कैसा फील कर रहे हैं आप जब आपको पता चल रहा है कि जैसे ही एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझ में आया वैसे ही वो कंफ्यूजन अपने साथ ले आया, राइट। बड़े ध्यान से देखिएगा, वो वाला आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, इधर वाला हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि ये कौन सा बॉन्ड है, ये किस प्रकार का आकर्षण बल है जो HCl के 2 अणुओं को आपस में खींच कर रखे हुए है, राइट। तो यदि ये सारी चीज आपको कंफ्यूज कर रही है, इसलिए मैंने क्या कहा, टॉपिक छुटकू है। टॉपिक कैसा है? बड़ा ही छुटकू है, पर इसके अंदर भैया बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां छुपी हुई है। बात समझ में आए? इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां छुपी हुई है कि सर यहां पर तो आपने उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोला, पर इधर पे आपने हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोला। वहां पर तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, राइट, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। चलो एक एग्जाम्पल अपन और लेते हैं, एक एग्जाम्पल अपन और लेते हैं, थोड़ा और कंफ्यूज करते हैं आपको, राइट। चलो चलो तो ध्यान से देखो, तो हमने यहां पर H लिया, फिर हमने यहां पर F लिया, हमने यहां पर एक H लिया और हमने यहां पर एक F लिया, राइट। कोई दिक्कत, सवाल ही नहीं पैदा होता। चलिए तो इस तरीके से हम बना देते हैं दोनों के बॉन्ड, ये बना दिया एक बॉन्ड, ये बना दिया एक बॉन्ड, नॉट जेम्स बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? हम यहां पर बॉन्ड यानी कि आबंध की बात करने वाले हैं। चलिए
तो इस तरीके से मैंने यहां पर दो अणु बना दिए। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो कि एक भयंकर वाला तगड़ा वाला आपका अम्ल यानी कि एसिड है, मैंने उसके दो अणु बना दिए, कोई दिक्कत सवाल ही नहीं पैदा होता। और मैंने ये यहां पर ऐसे 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 कनेक्ट कर दिया। अब जैसा आपने ऊपर सीखा, आप जानते हो कि सर ये वाला तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, कुछ वैसे ही अब आपको लग रहा होगा कि सर यहां पर क्लोरीन है, यहां पर फ्लोरीन है, इसका मतलब ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। पर बाबू ये जो चीज है, राइट, बड़े ध्यान से देखिएगा, पर ये जो चीज है ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब जो है कंफ्यूजन हो रहा है, और मैं चाहता था कि आपको जो कंफ्यूजन है थोड़ा सा हो। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब सवाल पैदा होता है कि क्लोरीन ने ऐसी कौन सी गलती कर दी। सवाल पैदा होता है कि जो क्लोरीन है उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में, बात समझ में आ रही है, क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में, क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में, राइट, क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में, भैया बड़ी सिंपल सी कहानी, क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। वहीं के वहीं यदि हम बात करें तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसका मतलब कुछ ना कुछ छुपा है यहां पर। बात समझ में आ रही है? तो बड़े ध्यान से इन तीनों एग्जांपल्स को देखिए। हमेशा हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद एग्जांपल्स बनाते हैं, राइट। आज हम कुछ नए स्टाइल से पढ़ने वाले हैं। मतलब ये कि आज हम क्या करेंगे, पहले एग्जांपल्स देखेंगे और यहां से हम कॉन्सेप्ट निकाल कर लेकर आएंगे कि भैया हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। तो बढ़िया से इसको तीनों एग्जांपल्स को अपने दिमाग में और कॉपी में नोट करो, और कुछ आपको समझ में आया हो तो मुझे बताओ, ठीक। चलिए, तो एक बात तो आपकी समझ में आई होगी, यदि आप इसको देख रहे होंगे तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि भैया जो हाइड्रोजन है आपका, राइट, जो हाइड्रोजन है वो एक अणु का होना चाहिए और दूसरे अणु में ऑक्सीजन या फ्लोरीन जैसी कोई चीज होनी चाहिए। एक अणु में, राइट, एक अणु में, बहुत ज्यादा इसके एग्जांपल्स है नहीं, इसलिए कुछ गिने चुने हैं, उसको अपन ऐसे ही याद कर लेंगे, ऐसे ही वो दिमाग में फिट हो जाएंगे। या फिर आप ये समझ लो कि ये एक ऐसा टॉपिक है, इसके एग्जांपल्स ऐसे रट जाते हैं। बात समझ में आ रही? बोलो यस सर। इंटरेस्टिंग कहानी। चलो, तो एक चीज तो आपने गौर की होगी कि भैया हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन तो चाहिए। मतलब यदि आपसे कोई बोले कि बताओ जरा NaCl में हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या, तो आप बोलोगे भाई जहां हाइड्रोजन है वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है, तो जहां पर हाइड्रोजन है ही नहीं वहां पर कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए यहां पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। चलो, तो गौर फरमाइए, ध्यान से देखिएगा। HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, HF में हाइड्रोजन बॉन्ड है, वहीं के वहीं, राइट, वहीं के वहीं यदि आप ध्यान से देखेंगे, राइट, तो वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में, वाटर और वाटर, जल और जल के अणु के बीच में हमें मिल रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ में आ गई? चलो, तो दो तीन चीजें अपन ने निकाल ली। पहला ये, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों चीजों को मैं कॉपी पेस्ट करता हूं अगले वाले पेज पे। आ जाओ। यदि हम ध्यान से देखेंगे तो मैं थोड़ा इसको छोटा बना लेता हूं, है ना। चलो, तो बेटा ये हो गया आपका HF, ठीक है, बोलो यस सर। और ऐसा क्यों, अपन अपने स्टाइल में भी तो बनाएंगे। रुको तो, रुको, ध्यान से देखना। जैसे जैसे मैं एग्जांपल लिखूंगा ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर क्या होता जाएगा, फिट होता जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, ध्यान से देखिएगा, ठीक। चलो, एक तो ये हो गया। ओके, यहां पर हमने H लिया, HF ले लिया, यहां पर भी हमने H लिया। हमने यार थोड़ा दूर बनाते हैं इसको, थोड़ा और दूर बनाते हैं इसको, राइट, बोलो यस सर। और भैया एक H यहां पर लिया और एक F जो है वो इस तरफ ले लिया। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। चलो,
अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये रेड वाला आपको दिख रहा होगा, राइट, रेड और डॉटेड, ये अपना हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये अपना क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। एक एग्जांपल अपन और बनाते हैं, राइट। चलो तो हम एक एग्जांपल और बनाते हैं और इसके लिए हम जल के 2 अणु लेते हैं भैया। ध्यान से देखिएगा, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, बोलो यस सर। यहां पर एक हाइड्रोजन है, बोलो यस सर। यहां पर एक हाइड्रोजन है, बोलो यस सर। और ये यहां पर एक चोटी है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये आपके इलेक्ट्रॉन के 2 लोन पेयर्स अपन ने बना दिए, राइट। ये होता है अपना जल का अणु, जिसको अपन ने VSE पेयर थ्योरी से लेकर सारे कॉन्सेप्ट्स में पढ़ रखा है। ठीक है जी, चलो थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको। चलो एक और यहां पर बनाते हैं। एक हमारे पास ऑक्सीजन है, एक हमारे पास हाइड्रोजन है, एक हमारे पास हाइड्रोजन है। यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड के कॉन्सेप्ट्स है। और आप यदि ध्यान से देखेंगे तो इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह रहे हैं, इसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह रहे हैं। अब एक एग्जांपल हम और बनाते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, राइट, बोलो यस सर। तो ध्यान से आप देखेंगे तो भैया एक उदाहरण हम और बनाएंगे। एक HCl हम यहां पर लेंगे, एक HCl हम यहां पर लेंगे। चलो तो इस तरीके से मैंने एक HCl यहां पर बना दिया और एक HCl यहां पर, कुछ ऐसे ही एक HCl इधर पे और एक HCl इधर पे, और डैश 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 डैश, राइट। क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड है? तो ये नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो एक उदाहरण अपन और ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक और उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, है ना। तो यहां पर हम HF लेते हैं और यहां पर हम CH4 लेते हैं। तो हम यहां पर एक CH4 ले लेते हैं। तो भैया हमने यहां पर CH4 ले लिया। चलो H H H H, है ना। और हम यहां पर ले लेते हैं H और F। अब ध्यान से देखना, अब ये कहानी ऑटोमेटिकली क्लिक 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 होती जाएगी। ये कहानी जो है ये ऑटोमेटिकली कैसी होती जाएगी? क्लिक होती जाएगी। बड़े ध्यान से देखिएगा, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, तो देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, पर यदि हम बात करते हैं तो इधर नहीं है और इधर नहीं है। क्या यही 4 एग्जांपल्स हैं जो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे? तो बिल्कुल क्लियर कर देंगे। बड़े ध्यान से देखिएगा, पहली बात आपके समझ में आ रही होगी कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो 2 अणुओं के बीच में लगता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो किसके बीच में लगता है? 2 अणुओं के बीच में लगता है। बात समझ में आ गई? 2 अणुओं के बीच में लगता है, हालांकि एक अणु के अंदर भी लग सकता है, पर हाइड्रोजन बॉन्ड कब लगता है उसको ध्यान से आप देखिएगा, राइट। चलो तो इसके लिए हम बनाते हैं कुछ एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट्स ऑल। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे दिमाग के अंदर हमें फिट करने हैं वो कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट, राइट, सबसे पहला पॉइंट कि हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि आपको ये तो समझ में आ गया कि सर यहां पर है पर इधर पर नहीं है। इसका मतलब ये कि हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ तो बना रहा है पर क्लोरीन के साथ में नहीं बना रहा है, राइट। मतलब ये कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक अणु के जिसमें, ध्यान से देखिएगा, जिसमें हाइड्रोजन के साथ, रुको, एक अणु जिसमें हाइड्रोजन, ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन के साथ, बात समझ में आई? ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड एक अणु जिसमें हाइड्रोजन के साथ कौन सी चीजें हो उसको बड़े ध्यान से देखिएगा आप सभी, जिसमें नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो,
राइट, बोलो यस सर, जिसमें हाइड्रोजन के साथ ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक अणु के हाइड्रोजन, बड़े ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड एक अणु के हाइड्रोजन और दूसरे, ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड एक अणु के हाइड्रोजन और दूसरे अणु मतलब जिसमें भी यही सारी चीजें हो, ठीक है, जिसमें भी ध्यान से देखेंगे, जिसमें नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, दैट्स ऑल। कुछ बात समझ में आई? देखो भैया कितना वहीं के वहीं पर खेल जो है वो कैसा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बड़े ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड एक अणु जिसमें हाइड्रोजन के साथ ये सब होना चाहिए। ये सब क्यों होना चाहिए? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए दो ही सिचुएशन होती है। पहला, दूसरे अणु के पास एक ऐसा परमाणु होना चाहिए, दूसरे अणु के पास एक ऐसा परमाणु होना चाहिए जिसका आकार बहुत कम हो और विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा हो। बात समझ में आई? तो दो पॉइंट्स निकल कर आए। पहला जो पॉइंट है वो ये, राइट, कि दूसरे परमाणु के, राइट, मतलब सिर्फ इन्हीं के साथ बनाएगा जिसमें, ठीक है, दूसरे, ध्यान से देखिएगा, दूसरे परमाणु है ना, हम किसकी बात करेंगे? दूसरे परमाणु, दूसरे अणु के परमाणु जिनका, ध्यान से देखिएगा, जिनका आकार कैसा हो? आकार बहुत छोटा हो। बहुत, दोनों कंडीशन लगनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही कंडीशन, दोनों कंडीशन। कैसा? जिनका आकार बहुत छोटा होता है। बात समझ में आ रही है? और दूसरी जो सिचुएशन आपको दिमाग के अंदर रखनी है, जिन परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा हो। खत्म खेल, चलो आ जाओ, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जिन परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट, विद्युत ऋणात्मकता बहुत, ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा हो। दैट्स ऑल, जिनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा हो। अब कहानी बड़ी सिंपल है, बड़े ध्यान से देखिएगा भैया, बहुत छोटे होने चाहिए और विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होने चाहिए, और ऐसे जो है तीन ही परमाणु एग्जिस्ट करते हैं और उनका नाम क्या है? ध्यान से देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। उनका नाम है आपका कौन सा? नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और फ्लोरीन होगा। खत्म बात। नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और क्या होगा? आपका फ्लोरीन होगा। बात समझ में आ रही है? नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और क्या होगा? आपका फ्लोरीन होगा। इसलिए बड़े ध्यान से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि देखो, हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन बना रहा है क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों बनाएगा ये भी हम देखने वाले हैं। ऑन द सेम वे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन बना रहा है, पर देखो हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन नहीं बना रहा है। वहीं के वहीं हाइड्रोजन के साथ, या देखो यहां पर ये फ्लोरीन और इनके बीच में भी नहीं हो सकता। मतलब ये कि यदि हम ऐसा बनाने की कोशिश करें तो ये भी नहीं हो सकता। अब आप बोलोगे सर वहां ऊपर तो बना रहा था,
हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन के साथ ऊपर की तरफ तो आबंधन बना रहा था, पर इधर पे क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि भैया ये हाइड्रोजन जिस परमाणु से कनेक्टेड है वो क्या है? वो आपका ना तो ऑक्सीजन है, ना तो आपका नाइट्रोजन है, और ना ही आपका फ्लोरीन है, वो है आपका कार्बन। हम बात कर रहे थे वहां पर मीथेन की। सीधी सी बात कि भैया दोनों परमाणुओं की यदि हम बात करें, दोनों अणुओं की यदि हम बात करें, राइट, तो सीधी सी कहानी यह है कि एक तरफ या तो नाइट्रोजन हो, या तो ऑक्सीजन हो, या तो फ्लोरीन हो। बात समझ में आ रही है? या तो नाइट्रोजन हो, या तो ऑक्सीजन हो, या तो फ्लोरीन हो, या फिर, और ये तीनों किससे कनेक्टेड हो? आपके हाइड्रोजन से कनेक्टेड हो। किससे कनेक्टेड हो? तो भैया हाइड्रोजन से कनेक्टेड हो। तो ये कहानी आपके समझ में आ गई होगी। और ऐसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड को कहते हैं क्या? ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? बड़े ध्यान से देखिएगा। तो अंतः अणु, यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर। क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझ में आई? बोलो यस सर। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बढ़िया से इसको अपनी कॉपी में आप क्या करने वाले हैं? नोट करने वाले हैं। ध्यान से आप देखेंगे कि दूसरे अणु के परमाणु जिनका आकार कैसा होना चाहिए? बहुत छोटा होना चाहिए। तो आप जानते हो कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, या फिर फ्लोरीन है, सबका आकार कैसा होता है? तो भैया बहुत ज्यादा। सबका आकार कैसा होता है? तो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं ये सभी। दूसरी बात, जिन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता कैसी होनी चाहिए? बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे परमाणु जिनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होनी चाहिए। सिंपल सी कहानी। तो आप जानते हो कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है, इनका आकार भी बहुत कम होता है, और इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता, वो बहुत ज्यादा होती है। यदि हम दूसरे तत्वों के साथ में इनको क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो सिंपल सी कहानी है कि यदि हाइड्रोजन इनमें से किसी के साथ है, यदि हाइड्रोजन इनमें से किसी के साथ है, तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ही करेगा। इसलिए यहां पर किया, यहां पर किया, इधर पर नहीं किया। बात समझ में आई? मस्त वाली बात। इसको अपनी कॉपी में बढ़िया से नोट कर लो। ठीक, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। अब हम ये डिस्कस करते हैं, राइट, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग आखिर होती क्यों है? तो यहां पर इन तत्वों की चलती है दादागिरी, जिसके कारण निकल कर आती है सामने क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे होता है समझते हैं। ध्यान से देखो। क्या इसके स्क्रीनशॉट लिया आपने? बिल्कुल लिया। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, ध्यान से देखना। अब देखो, तीन ही अपने को याद रखने हैं। इस पूरी कहानी के तीन ही आपके पास कैरेक्टर्स हैं, राइट। और कौन से? तो भैया नाइट्रोजन, बोलो यस सर। ऑक्सीजन, जिसके बिना हमारा जीवन जो है वो अधूरा है। फ्लोरीन, एक ऐसा तत्व जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। ये तीन तत्व अत्यधिक कैसे होते हैं? विद्युत ऋणात्मक होते हैं। और जब ये सहसंयोजक आबंध द्वारा हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े होते हैं, राइट, तो इसको अपन जोड़ते हैं। देखो, अब हमारे पास यहां पर HF है, रुको, हमारे पास यहां पर HF है, बोलो यस सर, राइट। अब आपका जो फ्लोरीन है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है बताओ? राइट, वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। अच्छा, पड़ोस में एक और होगा HF, ये भी आपस में जुड़े होंगे। अब इन दोनों फ्लोरीन ने क्या किया होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन दोनों ने क्या किया होगा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश की होगी। और उस पूरी कोशिश के कारण क्या हुआ होगा? दिमाग लगाओ, फिर करते हैं डिस्कस। जल्दी से दिमाग लगाओ, चलो। तो इस आकर्षण के कारण यदि कहानी आपको क्लियर है, राइट, तो आपने देखा होगा कि भैया इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से, क्योंकि इस वाले हाइड्रोजन के साथ तो बुरा हुआ। कैसे बुरा हुआ? इस फ्लोरीन ने उस हाइड्रोजन के पास के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको पूरी तरीके से अपनी तरफ क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया, राइट। अब हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन की तरफ का इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ चला गया, इस वाले हाइड्रोजन का इधर चला गया। तो ये क्या करता है? ध्यान से देखिएगा, ये जो हाइड्रोजन होगा वो इस फ्लोरीन के उधर वाला जो हाइड्रोजन होगा, दूसरे वाले अणु का जो हाइड्रोजन होगा, राइट, वो इस वाले अणु के जो फ्लोरीन है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है
उसके पास जो इलेक्ट्रॉन के युग्म है उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, या फिर हम ये कहें कि वो इस वाले फ्लोरीन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और भैया निर्माण होगा किसका, ध्यान से देखिएगा, तो ये है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। हम इसको ऊपर लिख देते हैं, राइट। तो ये कौन सी चीज है, तो ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कौन सी चीज है, तो ये है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। पर यदि हम बात करेंगे पड़ोस वाले दोनों बॉन्ड्स के बारे में, मतलब यहां पर हम बात करेंगे इसके बारे में, और इसके बारे में यदि हम बात करेंगे तो यह है सह संयोजक, राइट, आबंध, खत्म बात। तो ये कौन सी चीज है, तो भैया ये है सह संयोजक आबंध, दैट्स ऑल। तो ये थी पूरी कहानी किसके पीछे की, हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि हाइड्रोजन आबंधन की, ठीक। और मेन चीज आपको जो दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो होंगे एक परमाणु के, जिसमें ऑलरेडी हाइड्रोजन भी होगा, एक आपके अणु के नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जब दूसरे अणु के हाइड्रोजन के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं तब जाकर निर्माण होता है किसका, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसे हम लोग हाइड्रोजन आबंध भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। ये कहानी जो है ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए यहां से पूछ लिए जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। भाई एक ऐसा ऑप्शन देंगे, राइट, एक ऐसा ऑप्शन देंगे जिसमें ऐसे HF, HCl, HBr, HI इस टाइप के 4 अलग अलग आपको यौगिक दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा बताओ भैया किस पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो आप क्या लगाओगे, हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ कनेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ कनेक्ट होगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहलाएगा, हालांकि वह एक प्रकार का क्या कहलाएगा, आपका अंतः अणु आबंध कहलाएगा, पर वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहलाएगा। गिने चुने एग्जांपल्स हैं वो अपने को दिमाग के अंदर फिट रखने। बात समझ में आ रही, बोलो यस सर। चलो नोट किया जाए, ठीक। चलिए, तो इस तरीके से हमने ये तो देख लिया कि हाइड्रोजन बॉन्ड किनके साथ बनेगा। कुछ और चीजें हैं जिसको हम दिमाग के अंदर करते हैं फिट। बड़े ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन आबंध के बनने का कारण क्या है। तो यहां पर लिखा हुआ है, सीधे सीधे लिखा हुआ है कि भैया सुनो, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व X से आबंधित होता है, जैसे कि H जो है वो कनेक्टेड है F के साथ में, या फिर H जो है वो कनेक्टेड है किसके साथ में, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो भैया नाइट्रोजन के साथ में, या फिर H जो है वो कनेक्टेड है ऑक्सीजन जैसे किसी बहुत ज्यादा विद्युत ऋणात्मक यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में, राइट। तब क्या होता है, समझता है, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व X, ये X बहुत परेशान करता है, ये X को अपन ने मैथ्स में बहुत बार यूज किया है, राइट। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी आ गया, देखो घूमते फिरते। तो जब हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व X से आबंधित होता है तो सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म हाइड्रोजन परमाणु से दूर हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि फ्लोरीन हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था, एक एग्रीमेंट हुआ था, याद करो, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में साझेदारी हुई थी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की एग्रीमेंट हुआ था। तो फ्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे क्या होगा, जिससे जो हाइड्रोजन है, राइट, वो दूसरे परमाणु X के सापेक्ष अधिक क्या हो जाएगा, विद्युत धनात्मक हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि भैया अब जो है ये थोड़ा सा पॉजिटिव और ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, और इस तरीके से सहसंयोजन बंध जो है वो थोड़ा सा आयनिक भी हो जाएगा। सहसंयोजक आबंध जो है वो आपका थोड़ा सा आयनिक हो जाएगा। हाइड्रोजन आबंध का परिमाण यौगिक की भौतिक अवस्था पर बिल्कुल निर्भर करता है। ठोस में हाइड्रोजन आबंध ज्यादा होगा और द्रव में हाइड्रोजन आबंध कैसा होगा भैया, कम होगा, राइट। ठोस अवस्था में अधिकतम होता है और गैसीय अवस्था में कम होता है। हाइड्रोजन आबंध यौगिकों की संरचना तथा गुणधर्मों को प्रबलता से क्या करता है, प्रभावित करता है, कुछ तगड़े वाले, राइट। हम इसके उदाहरण लेते हैं, जिसमें से बेस्ट एग्जांपल ये है कि क्यों भैया अल्कोहल जल में, कैसे आपका जो अल्कोहल होता है वो जल में कैसा होता है, घुलनशील होता है। कैसे अल्कोहल जो है वो जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, राइट। तो उसके पीछे की जो कहानी है वो भी क्या है, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझते हैं कुछ और उदाहरण के साथ में। चलो, तो अब आप ध्यान से देखिएगा, अब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिफाइन कर रहे हैं, है ना। तो कैसे करेंगे, देखो मस्त वाली कहानी है।
ठीक, बोलो यस सर। चलो तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। कितने टाइप के होंगे, तो भैया 2 टाइप के होंगे। कहां पर दिए हैं, तो रुको और इस कहानी को और आगे लेकर चलते हैं। अंतर अणुक और अंतरा अणुक, इन दोनों का मतलब क्या होता है समझते हैं। अंतर अणुक और अंतरा अणुक, चलो तो दोनों को हम लोग समझने की बढ़िया तरीके से कोशिश करते हैं। एक तरफ है इंट्रा मॉलिक्यूलर, या रुको इंटर और एक तरफ है, ध्यान से देखिएगा, इंट्रा। ध्यान से देखना, एक तरफ क्या है इंटर है। रुको थोड़ा और बड़ा इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। देखो तो एक तरफ है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर, राइट, और एक तरफ क्या है, तो बड़े ध्यान से देखेंगे आप सभी, इंट्रा मॉलिक्यूलर, राइट। अब एक तरफ हमारे पास है, एक तरफ है हमारे पास इंटर और एक तरफ है इंट्रा। एक तरफ है इंटर और एक तरफ है हमारे पास इंट्रा। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है देखते हैं अभी। देखो तो एक तरफ है आपका, ध्यान से यदि आप देखेंगे तो भैया एक तरफ है आपके पास में अंतर। क्या है, तो अंतर है, ठीक है। एक तरफ है अंतर और एक तरफ है अंतरा। चलिए तो मैं कह रहा हूं एक तरफ है अंतर और एक तरफ है अंतरा, और मॉलिक्यूल की जगह पर क्या आ जाएगा, तो भैया अणु आ जाएगा। और यहां पर भी क्या आ जाएगा, तो यहां पर भी अणु आ जाएगा। कहानी बड़ी सिंपल और इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। इसको बीच में से हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखो दो अलग अलग अणुओं के बीच में यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो उसको हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर। इसका मतलब यह हुआ कि यदि मैं बात करता हूं यहां पर HCl की, सॉरी HCl में तो होता ही नहीं है, HF और HF की यदि हम बात करते हैं, राइट, और एक HF हम यहां पर बना लेते हैं। कुल मिलाकर ऐसे ही यदि हम बात करते हैं किसकी, भैया NH3 की बात करते हैं, और रुको नाइट्रोजन के साथ में हमने ये हाइड्रोजन लगाया, ये हाइड्रोजन लगाया, यहां पर भी लगाया। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर आपने ऑक्सीजन लिया है, आपने यहां पर ऑक्सीजन लिया है, यहां हाइड्रोजन लगाया, यहां पर हाइड्रोजन, यहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आई, बोलो यस सर। और इस तरीके से यदि हम कनेक्ट कर रहे हैं, इस तरीके से यदि हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो आपको दिख रहा होगा कि दो अलग अलग अणुओं के बीच में लगने वाला जो आबंध है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर। क्या बोलेंगे हम, इंटरमॉलिक्यूलर। पर यदि हम बात करेंगे किसकी, इंट्रामॉलिक्यूलर यानी कि अंतरा अणु की, तो इसका एक अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है, बड़े ध्यान से आप देखेंगे तो इसका एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है आपका, क्या आप बेंजीन के बारे में जानते हैं, बिल्कुल आप जानते हैं, राइट। बेंजीन के साथ यहां पर है OH और भैया यहां पर है NO2। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है तो ये हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। बात समझ में आ रही, बोली यस सर। चलो इसको हम थोड़ा और एक्सपैंड यदि करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो भैया यहां कहीं पर आपने जो है बना दिया ऐसे, इधर पे आपने लगा दिया ऑक्सीजन, यहां पर लगा दिया आपने हाइड्रोजन, राइट। और यहां कहीं पर नाइट्रोजन है, यहां कहीं पर ऑक्सीजन है, और यहां पर 2 ऑक्सीजन आपने और लगा दिया, दैट्स ऑल। यहां पर आपने 2 ऑक्सीजन और लगा दिए। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो एक ही अणु है हमारे पास, और इस एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में होगी आपकी इंट्रा यानी कि अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो भैया ये वाली और ये वाली जो है ये क्या होगी आपकी इंटरमॉलिक्यूलर यानी कि आपकी अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिंपल सी ये कहानी, इसको बस अपने दिमाग के अंदर बढ़िया तरीके से क्या करना है, फिट करना है। बात समझ में आ रही है, बोलिए यस सर, शानदार ये बात है। चलो दिमाग के अंदर दोनों चीजों को फिट कर लेंगे और बढ़िया से एग्जांपल्स को नोट कर लेंगे, ठीक। बढ़िया से इसको नोट कर लिया है आपने। अब सुनिए, अब कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि भैया ये XYZ कंपाउंड जो है, राइट, ये XYZ जो आपका यौगिक है ये जल में घुलनशील है,
ठीक है, जैसे आपसे पूछ लेंगे कि रुको, जैसे यदि आपने किसी ने आपसे पूछ लिया कि बताओ CH3CH2 या फिर हम पूरा लिखें C2H5OH जो है वो जल में घुलनशील है, पर यदि आपसे पूछे कि भैया CH4 जो है वो जल में घुलनशील क्यों नहीं है, तो सामान्यतः ऐसे क्वेश्चंस का आंसर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब ये कि आपका जो अल्कोहल है वो जल के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आपका जो अल्कोहल होता है वो किस में घुलनशील है, तो वो जल में घुलनशील है, जबकि ये घुलनशील नहीं है। बात समझ में आ रही है? कुछ इसी तरीके से जितने भी आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल दिखते हैं, जितने भी आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल दिखते हैं, वो सब किसके उदाहरण हैं, तो भैया वो आपके, जैसे कि आप बात करें HCOOH की या फिर आप बात करें CH3COOH की, तो इन सब में भी क्या होती है, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और ये बनाते हैं डाइमर। क्या बनाते हैं, ड्राइमर, जिसको हम कहते हैं द्विलक। जैसे कि बहुलक होता है, एकलक होता है, मोनोमर होता है, वैसे ही होता है आपका द्विलक, एक प्रकार का बहुलक होता है, जिसमें सिर्फ दो ही हमारे पास इकाई होती है, किसकी, या तो आप एसिटिक एसिड की बात कर लें या फिर आप फॉर्मिक एसिड की बात कर लें। सिंपल सी कहानी है, इसको दिमाग में नोट कर लिया जाए। हरी अप, पक्का, आसान, बोलो यस सर। थोड़ा और पीछे चलेंगे, देखो तो एक तरफ आपके पास में क्या है, ध्यान से देखिएगा, अंतर अणुक हाइड्रोजन आबंध है, इसको अपने कॉपी में नोट कर लो, और एक तरफ है अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध, और ये एग्जांपल है आपके अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध का। यहां पर अंतर लिखा हुआ है, नहीं, यहां पर आएगा आपका अंतरा। क्लियर है कहानी, बोलिए यस सर। तो अपने को सिर्फ एक चीज दिमाग में फिट करनी है, पहले इसको आप जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम कुछ इस तरीके से बेटा, कंफ्यूज होने जैसा यहां पर कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज होने जैसा यहां पर कुछ भी नहीं है, राइट, कंफ्यूज होने जैसा यहां पर कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखिएगा, ऐसे पक्का। चलो, तो जैसा कि अब आपने इसको नोट कर लिया है, हम चलते हैं थोड़ा सा रिवर्स में और इस कहानी को एक बार और रिवाइज करते हैं, जो कि यहां पर दी हुई है। तो आपको यह याद रखना है कि एक अणु का हाइड्रोजन और दूसरे अणु के ऐसे आपके परमाणु जिनका आकार बहुत कम है और विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा है, जिनका आकार बहुत कम है और विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा है सॉरी, उनके बीच में यदि आबंधन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन आबंध। बात समझ में आई, बोलो यस सर। सिंपल सी कहानी, इसको भी नोट कर लो। चलो क्लियर। तो इस तरीके से हमने हाइड्रोजन बॉन्ड वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जैसे आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम या फिर मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से। सिंपल सी कहानी है, आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और सर्च करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे आप सर्च करेंगे, राइट, आपके सामने, आप इसे प्ले स्टोर से भी सर्च कर सकते हैं, आपके सामने ऑटोमेटिकली एक मिनी गूगल खुल जाएगा। और इस मिनी गूगल को मैं इसको मिनी गूगल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भैया यहां पर आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं और इन सब के अंदर क्या क्या मिलेगा उसको जल्दी से एक बार देख लेते हैं। यदि हम बात करते हैं सीबीएसई की, तो नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक सभी कक्षाएं मिलेंगी, साथ में आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं। हम यदि बात करें एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी या फिर स्पोकन इंग्लिश के, तो इनकी भी पूरी क्लासेस आपको मिलने वाली है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ में यदि हम बात करें सीबीएसई हिंदी मीडियम की, तो यहां पर हमको क्या मिलने वाला है, कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक सभी कक्षाओं के लिए, सभी विषय के लिए क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। और 7वीं से 12वीं हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए भी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। साथ में आप प्राप्त कर सकते हैं बुक्स और ई बुक्स, जिसकी जो लिंक है वो कहां पर गिवन है, डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो बढ़िया से आप जो है ऑर्डर कर सकते हैं बुक्स को भी और ई बुक्स को भी। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम अगली क्लास में इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की बात करेंगे और वहां पर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। यदि कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, राइट। और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम को देखते रहिए, मजे करते रहिए और खूब पढ़ाई करते रहिए। बात समझ में आई। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।